किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि परेशानियों में परेशान वही होता है जो परेशानियों से डरता है, वरना सफलता पाने वाला तो हमेशा परेशानियों का डटकर सामना करता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय दीक्षित और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। एक छोटा सा गांव था और उस छोटे से गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। पंडित जी के पास कोई ज्यादा धन दौलत नहीं था। पंडित जी गरीब थे, उनके पास घर खर्च के लिए भी सही से पैसे नहीं थे। वो कैसे भी करके धीरे धीरे अपने घर को चलाते थे। एक दिन की बात, पंडित जी घर के द्वार पर बैठे हुए थे और उन्होंने देखा कि कोई दूसरे गांव से कोई व्यक्ति आ रहा है और वो व्यक्ति उन्हीं के द्वार पर आ रहा है। जैसे ही पंडित जी ने देखा तो पंडित जी वहां से खड़े हुए और जैसे ही वो व्यक्ति उनके पास आया तो पंडित जी ने कहा कि आइए बैठिए और हम आपका स्वागत करते हैं जो आप हमारे घर पर पधारे। पंडित जी ने कहा कि आप यहाँ कैसे आना हुआ आपका? तो जो बाहर से, जो दूसरे गांव से जो व्यक्ति आया था, उसने कहा कि हे ब्राह्मण देव, हमें आपका निमंत्रण करने के लिए, यानी हम आपको निमंत्रण देने के लिए आए हैं। हमारे घर पर एक भोजन की व्यवस्था यानी कि न्योता देने के लिए आए हैं। हमारे घर पर एक प्रोग्राम है जिसमें कि आपको आना है, कल आपको आना है। तो ये सब कह करके जो दूसरे गांव का व्यक्ति था वो अपने घर पे चला गया। अब पंडित जी से ये सब उसने कह दिया। अब पंडित जी जो थे वो बड़े खुश हुए कि चलो कहीं ना कहीं से एक दिन की भोजन की व्यवस्था तो हो गई। अब पंडित जी ने क्या किया कि उन्होंने अपनी पत्नी से बोला। पत्नी ने कहा ठीक है, आप चले जाना, ये मेरे पास जो रखा हुआ है मैं इसी से बना के अपना काम चला लूंगी। सुबह हुई, पंडित जी तैयार हो रहे हैं। अब तैयार होकर के वो अगले गांव को गए। अब अगले गांव में जब पहुंचे तो पंडित जी का बड़ा स्वागत किया गया, बड़ा सत्कार किया गया। पंडित जी खुश हुए। अब उन्हें खाना खिलाया गया। खाना खिलाने के बाद पंडित जी को दक्षिणा दी। दक्षिणा में पंडित जी को केले, संतरे और भी जो है फल फ्रूट्स दिए और थोड़ा पैसे भी दिए। पंडित जी ने वो फल और फ्रूट्स एक पोटली में बांध लिए और पोटली में बांध करके वो उनको रास्ते में लेकर के चल रहे थे। हुआ कुछ ऐसा कि जैसे ही जो पंडित जी उनको लेकर के रास्ते में चल रहे थे तो जंगल बीच में पड़ता है उनके गांव, दूसरे गांव से और उनके गांव में जब जाते हैं तो बीच में जंगल पड़ता है। अब उस जंगल में बंदर बहुत रहते हैं। तो पंडित जी जब जा रहे थे उनको लेकर के तो बीच में बंदरों का झुंड था और बंदरों ने पंडित जी को घेर लिया। अब पंडित जी डर की वजह से उन बंदरों से भाग रहे हैं। पंडित जी भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। तो पंडित जी से किसी ने पीछे से कहा कि पंडित जी भागिए मत, आप इनका सामना कीजिए। पंडित जी के मन में पता नहीं क्या सूझी, उन्होंने तुरंत पीछे रुक करके तुरंत पीछे देखा और बंदरों की तरफ थोड़ा गर्म स्वभाव से और थोड़ा उनकी तरफ दौड़ने लगे। बंदरों ने जैसे ये सब सीन देखा, ये सब दृश्य देखा, उन्होंने दृश्य देखा, बंदर घबरा गए। बंदर घबरा गए और वो सोचने लगे अरे पंडित जी क्या कर रहे हैं। वो भाग गए, जितने भी बंदर थे वो भाग गए। पंडित जी के मन में आ गया, पंडित जी की समझ में आ गया कि एक बात ध्यान रख लो कि अगर आपके पास परेशानियां आती हैं, अगर आपके पास विपत्ति आती हैं तो आपको उनसे डर करके भागना नहीं है, क्योंकि जितना आप भागोगे आपके पीछे वो उतनी ही तेजी से आएंगी। तो आपको भागना नहीं है, आपको उनका सामना करना है। तो इस स्टोरी का मतलब सिर्फ इतना है कि जो व्यक्ति या जो मनुष्य अपनी परेशानियों को देख करके या परेशानियों को देख करके भागने की कोशिश करता है या भागता है, वो व्यक्ति कभी भी सफल नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप एक की स्पीड से भाग रहे हो, परेशानी दो की स्पीड से आपके पीछे आ रही है। तो ये चीजें होती जा रही हैं। तो भागना नहीं है। अगर आप परेशानियों से निपटना चाहते हो तो परेशानियों की तरफ भागो मत, परेशानियों को हटाने की कोशिश करो, उनकी तरफ सॉल्व करने की कोशिश करो, आप सफल हो जाओगे। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अगली वीडियो में फिर बात करते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।